अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 11.1 ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन नंबर 5। ये कंटिन्यूशन है पार्ट 1 के बाद पार्ट 2। क्वेश्चन है इफ 3 tan a is equal to 4, then find sin a and cos a। sin a and cos a कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करेंगे, किस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले आपको ड्रॉ करना है एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो मैं राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूं। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल, ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, और इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे और ये बन गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, उसके बाद इस ट्रायंगल को अपन नाम दे देंगे, इसका नाम है ABC। ठीक है, और एंगल यहाँ पे देखो आप 3 tan A है, मतलब एंगल कहाँ पे, यहाँ पे है। तो ठीक इसके एग्जैक्टली सामने वाला है अपोजिट, ये है अपोजिट। तो ये बन गया एडजेसेंट और ये बन गया हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस। अब क्या करेंगे, जो गिवन है उसको लिखेंगे। गिवन जो यहाँ लिखा हुआ है 3 tan A इज इक्वल टू 4। tan A इज इक्वल टू, ये जो 3 है LHS में है उसको RHS में भेज देंगे, तो 4/3। तो फिर tan A का फॉर्मूला, tan A का फॉर्मूला है 4/3। tan A का फॉर्मूला क्या है, sin A बाई cos A। और एक फॉर्मूला कौन सा है, अपोजिट बाई एडजेसेंट। तो अपोजिट बाई एडजेसेंट मतलब अपोजिट जो है कितना है, 4 है, एडजेसेंट 3 है, हाइपोटेनस मिसिंग है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है और फाइंड आउट करना है। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। बाई पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। नहीं सर, हम लोग को समझ में नहीं आया, ऐसा वाला नहीं, वो पहले वाला बता दो। तो ठीक है, तो उसको अपन हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। हाइपो स्क्वायर तो मालूम करना है अपने को, है क्या वहां पे AC स्क्वायर। ओके, AC स्क्वायर। अपोजिट की वैल्यू है 4, तो 4 स्क्वायर। एडजेसेंट की वैल्यू है 3, तो हो गया 3 स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर 16 प्लस 3 स्क्वायर इज 9। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 25। AC स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर देंगे, 25 AC इज इक्वल टू, ये स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या बन जाता, रूट बन गया 25। AC इज इक्वल टू 5 को 25 को अपन 5 इंटू 5 लिखेंगे। उसके बाद AC इज इक्वल टू 5 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, AC इज इक्वल टू 5। तो हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस है 5। ठीक है, देन हाइपोटेनस मालूम कर लिए। ओके, मालूम करना है, क्वेश्चन में दिया कि फाइंड साइन ए एंड कॉस ए। क्या करना है, फाइंड साइन ए और कॉस ए। ठीक है, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट बाई हाइपोटेनस। अपोजिट की वैल्यू है BC, हाइपोटेनस की वैल्यू है AC इज इक्वल टू, इसको अपन 4 के नीचे वाले को 5 के, हाइपोटेनस अभी तो मालूम करें ना एग्जैक्टली। उसके बाद साइन ए इज इक्वल टू 4/5। आप के लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाए तो भी चल जाता। ठीक है, उसके बाद कॉस ए मालूम करना है, एडजेसेंट बाई हाइपो। एडजेसेंट की वैल्यू AB है, हाइपोटेनस AC है,
ए बी की वैल्यू 3k और 5k, k इज ए कांस्टेंट, सो देयरफॉर cos A इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 6। इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल XYZ, इफ एंगल A इज इक्वल टू x। क्या बोला? एंगल A इज इक्वल टू x। सबसे पहले ट्रायंगल ABC कौन सा है इसमें से? मान लो कि ये ट्रायंगल ABC है, ये ABC है, वो वाला XYZ। ठीक है, ट्रायंगल XYZ, ये है XYZ। ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स हैं, दोनों भी राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा कि एंगल A और एंगल X आर एक्यूट एंगल्स, मतलब एक्यूट मतलब लेस देन 90 डिग्रीज एग्जैक्टली। उसके बाद प्रूफ क्या करना है आपको? cos A इज इक्वल टू cos X और एंगल A इज इक्वल टू एंगल X। एंगल A एंगल X के बराबर में है और cos A इज इक्वल टू cos X के बराबर में है। ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल एक दूसरे को बराबर है या नहीं है, ये हम अभी प्रूफ करने वाले हैं। सबसे पहले गिवन जो दिया वो लिख लेंगे। गिवन में दिया cos A इज इक्वल टू cos X। ठीक है, cos A इज इक्वल टू cos X। अगर मैं ट्रायंगल ABC का देखूं, ट्रायंगल ABC का देखूं, तो इसमें से cos A इज इक्वल टू, cos A बोले तो cos का फॉर्मूला क्या है? एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस। एंगल यहां पे है बोले तो ये अपोजिट हो गया, तो फिर ये एडजेसेंट और ये हो गया हाइपो। एंगल यहां पे है बोले तो ये अपोजिट हो गया, ये एडजेसेंट और ये हो गया हाइपो। यहां पे अपोजिट है, अपोजिट की वैल्यू अपने पास नहीं है। एडजेसेंट क्या है? एडजेसेंट की भी वैल्यू नहीं है ना, हाइपोटेनस की वैल्यू है। तो अपन क्या करेंगे, एडजेसेंट जो है AB, एडजेसेंट AB लिख लेंगे और हाइपोटेनस क्या है? AC लिख लेंगे। उसी तरह सेम ट्रायंगल XYZ इज इक्वल टू, और इसके लिए भी सेम क्या यूज करना है? cos X। फॉर्मूला क्या है? एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस। ठीक है, इज इक्वल टू, एडजेसेंट की वैल्यू क्या है वहां पे? एडजेसेंट है XY और हाइपोटेनस XZ। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में दिया हम ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए, उसके बाद अपोजिट एडजेसेंट हाइपोटेनस निकाल लिए, उसके बाद ये प्रूफ करना शुरू कर दिया अपन कि cos A इज इक्वल टू cos X है बोल के। अगर मैं दोनों ट्रायंगल्स राइट एंगल ट्रायंगल्स को, अगर उनका जो आंसर आया AB बाई AC इज इक्वल टू XY बाई XZ, इन दोनों को ऐसा लिख लिया मैं और बोल रहा हूं इज इक्वल टू समथिंग, इज इक्वल टू कुछ लिख देंगे P। इसका मतलब है कि AB बाई AC इज इक्वल टू P और XY बाई XZ इज इक्वल टू P। अगर मैं AC उधर भेज दिया तो AB इज इक्वल टू PAC। अगर मैं XZ को उधर भेज दिया RHS में तो XY इज इक्वल टू P इंटू XZ। आप क्या करेंगे? यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम में जो है BC बाई YZ, BC बाई YZ इज इक्वल टू BC, राइट? क्या कर रहा हूं मैं यहां पे? BC बाई YZ। देखो आप, BC बाई YZ कर रहा हूं, ठीक है, अपोजिट साइड्स को लिख लिया ऐसा। ठीक है, अपोजिट साइड्स को लिख लिया, BC बाई YZ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। लाइन ड्रॉ कर दो। उसके बाद XZ स्क्वायर
माइनस एक्स वाई स्क्वायर। क्लियर है? उसके बाद रूट ए सी स्क्वायर एज इट इज ए बी है ना, ए बी की वैल्यू यहां पे देखो क्या है, पी ए सी है, तो मैं पी स्क्वायर ए सी स्क्वायर। उसके बाद नीचे एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई की वैल्यू क्या है, पी एक्स जेड है, सो पी स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर। ठीक है, इतना करने के बाद क्या करेंगे अपन, इज इक्वल टू लिखेंगे, इज इक्वल टू लिखेंगे, और यहाँ पे जो रूट है इधर लिखने के बाद यहाँ पे कॉमन इन दोनों में से ए सी ले लेंगे। ए सी अगर मैं बाहर ले लिया तो वन माइनस पी स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दो ऊपर की वैल्यू आती। उसी तरह नीचे भी सेम रूट लेके अगर मैं एक्स जेड स्क्वायर कॉमन ले लिया तो वन माइनस पी स्क्वायर। अब इन दोनों को मैं अलग कर लिया तो ऐसा रूट ए सी स्क्वायर बाई रूट एक्स जेड स्क्वायर इंटू रूट वन माइनस पी स्क्वायर बाई रूट वन माइनस पी स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल, क्या बचा मेरे पास, ऊपर वाले को भी रूट है नीचे वाले को भी रूट है, तो मैं एक रूट लगा के दोनों को ए सी बाई एक्स जेड होल स्क्वायर लिख ले सकता हूं ऐसा। ठीक है, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल, क्या बचा, ए सी बाई एक्स जेड। देयरफॉर क्या समझ में आया इससे, ए सी बाई एक्स जेड इज इक्वल टू बी सी बाई वाई जेड इज इक्वल टू ए बी बाई एक्स वाई। सो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था, और प्रूव भी कर दिए हम कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एक्स एंड कॉस ए इज इक्वल टू कॉस एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, गिवन cot theta is equal to 7/8, first 1 plus sin theta 1 minus sin theta by 1 plus cos theta into 1 minus cos theta। नेक्स्ट बिट है 1 plus sin theta by cos theta। ये दो क्वेश्चंस हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले ये जो cot theta इज इक्वल टू 7/8 है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे पहले। ठीक है, कैसा निकालना है, सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लेंगे, उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल छोटा वाला ड्रॉ कर लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया छोटा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल था ये। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम ए बी सी भी लिख देंगे इसको, ए बी सी, और एंगल कहां पे है, चलो मान लेंगे थीटा, यहां पे एंगल है। ठीक है, तो इसमें से अपोजिट कौन सा है, ये वाला अपोजिट हो गया, ये हो गया एडजेसेंट, और जो सबसे बड़ी साइड है वो है हाइपोटेनस। जो गिवन है, गिवन में लिख लेंगे अपन, गिवन जो क्वेश्चन में दिया कि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। ठीक है, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट बाई अपोजिट, तो फिर एडजेसेंट की वैल्यू 7 हुई, अपोजिट की वैल्यू 8 हुई। सो एडजेसेंट क्या है 8, अपोजिट क्या है, अपोजिट क्या है 8, एडजेसेंट सॉरी एडजेसेंट है 7, एडजेसेंट है 7, अपोजिट है 8, हाइपोटेनस मिसिंग है, तो हाइपोटेनस मालूम करना है अपने को। ठीक है, तो हाइपोटेनस मतलब टू साइड्स आर गिवन, एडजेसेंट और अपोजिट दे दिया, एडजेसेंट 7, अपोजिट 8। ठीक है, तो मालूम करना है हाइपोटेनस, हाइपो
हाइपो इज मिसिंग। क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज करें और फॉर्मूला है हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। अब हाइपो की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो वहां पे क्वेश्चन में जो डायग्राम है वो डायग्राम के अकॉर्डिंग तो ए सी है, सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ऑपोजिट की वैल्यू क्या है 8 है, तो 8 स्क्वायर प्लस एडजेसेंट की वैल्यू 7 है, तो 7 स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर 8 8 इज 64 प्लस 7 स्क्वायर इज 49। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 और 49 को दोनों को ऐड कर देंगे 113, ये स्क्वायर को इधर भेज देंगे, सो ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर को आर एच में भेजेंगे तो ए सी इज इक्वल टू √113। यहाँ पे के लगा देंगे, के इज ए कांस्टेंट, ठीक है, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब मालूम ये करना है अपने को कि ए सी की वैल्यू अपने को आ गई √113 के, मालूम कर लिए। अब आपको ये जो ऊपर क्वेश्चंस दिए गए इनको सॉल्व करना है, ठीक है, तो उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में है क्या अपने पास, जो फर्स्ट बिट है वो ये है, तो मैं क्या करता हूं, लिख लेता हूं उसको 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। डन, चलो कॉपी कर लिया मैं इसको। अब जो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा ये सब लिख लिए अपन, ये तो क्वेश्चन है हमारा, राइट। इसको सॉल्व करने से पहले पहले जो साइन है साइन की वैल्यू निकाल लेंगे। साइन थीटा फॉर्मूला है अपोजिट बाई हाइपो, तो उसकी वैल्यू क्या है बी सी बाई ए सी, मतलब बी सी की वैल्यू 8K या 8 और ए सी की वैल्यू √113, ठीक है। ये साइन थीटा की वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू है ये, और एक भी है इसमें कॉस थीटा भी है। कॉस थीटा फॉर्मूला क्या है एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस, हाइपो वैल्यू क्या है एडजेसेंट बोले तो ए बी और हाइपोटेनस बोले तो ए सी। अब ए बी की वैल्यू 7 है और ए सी की वैल्यू √113 है। साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू अपने पास, ठीक है, आ गई। अब जरा आप एक बार क्वेश्चन को देख लो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो उसको मैं कैसे छोटा कर सकता हूं, मैं इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है तो कैसे कर सकता हूं मैं इसको छोटा करूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा करना पड़ता है इसको। इसको भी सेम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इतना बड़ा इक्वेशन ऐसा बन गया। अब क्या करेंगे, जहां पे साइन है साइन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, जहां पे कॉस है कॉस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखेंगे क्या होता। आप देखो आप क्या हो रहा, इज इक्वल टू जो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे, माइनस साइन साइन के जगह पे 8 बाई √113 होल स्क्वायर, फिर नीचे क्या है 1 है, माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 7 बाई √113 होल स्क्वायर। इतना हो गया क्लियर, डन, समझ में आ गया। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप इज इक्वल टू लाइन खींच देंगे ऐसा, 1 है 1 लिखेंगे, माइनस का माइनस 8 का स्क्वायर क्या होता है 8 8 इज 64 और ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो कितना बचा 113 बचा। नीचे भी डिनोमीटर में क्या बचा 1 है, माइनस 7 का स्क्वायर क्या होता 49 बाई, और स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया तो क्या बचा 113 बचा। डन, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, ये जो 113 है वो 1 से मल्टीप्लाई होता 113 माइनस 64 और एलसीएम में 113 रहता, फिर ये 113 फिर से मल्टीप्लाई होता 1 से डिनोमीटर में, और एक भी है ना 113 माइनस 49, फिर एलसीएम डिनोमीटर में भी ले लेंगे 113, ये 113 गेट कैंसिल, क्या बचा अब हमारे पास, ठीक है 113 गेट कैंसिल, क्या बचा हमारे पास न्यूमरेटर क्या बचा यहाँ पे 113 माइनस 64 बाई यहाँ पे बचा
113 माइनस 49 इज इक्वल टू, अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं 113 माइनस 64 कितना आता 49 डिवाइडेड बाई 113 माइनस 49 ये आता 64। ठीक है, चलो यहां तक आ गया। ये था फर्स्ट बिट का क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट बिट का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो है 49/64। एक बार अच्छी तरीके से देख लो, मैं स्क्रीन में अच्छी तरीके से पूरा क्लियर पूरा प्रॉब्लम दिखाया था आपको। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अपन शॉर्ट में करें, उसके बाद साइन की वैल्यू मालूम करें, फिर कॉस की वैल्यू मालूम करें, फिर जहां पर भी साइन था इस इक्वेशन में इधर इसको यहां पे लेके, जहां पे साइन था साइन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, और यहाँ पे कॉस था तो यहाँ पे कॉस की जगह पे 7/√13 सब्स्टिट्यूट कर दिए। उसके बाद रिमेनिंग का आपको आपके स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 से पहले ये फर्स्ट बिट था ना, इसका सेकंड बिट भी है, वो सॉल्व करेंगे। सेकंड बिट क्या है? 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो क्या करेंगे अपन, 1 लिखे प्लस लिखे, साइन थीटा की वैल्यू ऑलरेडी अपन इससे पहले के प्रॉब्लम में मालूम कर लिए कि साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 8/√113 है। उसके बाद कॉस थीटा की वैल्यू 7/√113 है। ठीक है, उसके बाद ये जो √113 है वो 1 से मल्टीप्लाई होता। नेक्स्ट स्टेप देखो, तो √113 प्लस 8 डिवाइडेड बाई √113, फिर 7/√113 एज इट इज। यहाँ पे √113 गेट कैंसिल, जो बच गया न्यूमरेटर में वो लिखेंगे, वो है √113 प्लस 8/7। तो इस तरीके से सेकेंड बिट भी कंप्लीट हो चुकी। कोशिश करिए समझने की, 1 से 2 बार प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 8। अब ये है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, जल्दी जल्दी देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में है, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल इज एट बी, इफ tan a इज इक्वल टू √3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। सबसे पहले आपको इस प्रॉब्लम में एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है। राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है, तो राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल, ये है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर इसको लेबल भी कर देंगे, दिस इज ABC। ओके, और राइट एंगल इज एट B, तो मतलब राइट एंगल यहाँ पे है 90 डिग्रीज। ओके, डन, एवरीथिंग इज ओके। यस, अब आपको देखना है tan A की बात हो रही है यहाँ पे, tan A मतलब एंगल कहाँ पे, A के पास है। सो ये इसके ठीक सामने जो दीवार है ये क्या हो गया, अपोजिट। जो बच गया एडजेसेंट, और लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस। अब जो गिवन दिया उसको लिख लेंगे। ठीक है, गिवन में क्या है, गिवन में है tan A इज इक्वल टू √3। क्या है, √3। डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 लगा देंगे। tan A का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट बाई एडजेसेंट। तो ऑपोजिट की वैल्यू √3, एडजेसेंट की वैल्यू लिख लेंगे, ऑपोजिट की वैल्यू √3 और एडजेसेंट की वैल्यू 1, और मिसिंग है हाइपोटेनस की वैल्यू मिसिंग है। ऑब्वियसली यहाँ पे अपन पाइथागोरस थ्योरम यूज करने वाले हैं। कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। यहां पे एक काम करेंगे, अपोजिट की वैल्यू क्या है, √3, एडजेसेंट की वैल्यू क्या है 1, हाइपोटेनस की वैल्यू मिसिंग। अभी मालूम करेंगे हाइपोटेनस यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करने वाले हैं अपन, पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। फॉर्मूला क्या है पाइथागोरस थ्योरम का, हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर।
हाइपो नथिंग बट AC स्क्वायर इज इक्वल टू ऑपोजिट इज AB स्क्वायर प्लस एडजेसेंट इज BC स्क्वायर। AC की तो वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो AC स्क्वायर एज इट इज रखेंगे। AB की वैल्यू है 1 नथिंग बट K, ठीक है, या तो 1 या K, सो 1 स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू है √3 होल स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इज 1 प्लस स्क्वायर रूट गेट कैंसिल 3। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 3 4। ये जो स्क्वायर है LHS में उसको इधर भेज देंगे तो क्या होता, छतरी बन जाता, मतलब रूट बन जाता। सो AC इज इक्वल टू √4, ठीक है। ओके, तो AC इज इक्वल टू ये जो √4 है उसको मैं 4 को 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ। यस, सो AC इज इक्वल टू रूट, ये जो 2 है 2 बार है तो एक बार लिख के स्क्वायर लगा देंगे। स्क्वायर की और रूट की नहीं बनती, सो स्क्वायर की रूट की नहीं बनती। AC इज इक्वल टू 2, ठीक है। AC की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, ठीक है। क्वेश्चन में थे दो इक्वेशंस। कौन से दो इक्वेशंस है क्वेश्चन में, वो आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1, बिट नंबर 1, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। दूसरा बिट है कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो पहले वाला करेंगे अपन, फर्स्ट बिट वाला, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी करेंगे। लिख लेंगे इसको, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। इस बिट को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो साइन ए, इसमें जाने से पहले साइन ए की वैल्यू निकालेंगे। साइन ए बोले तो अपोजिट बाई हाइपो इज इक्वल टू, डायरेक्टली लिख ले सकते अपन, √3 बाई हाइपो की वैल्यू आई 2। ओके, डन। देन फिर कॉस ए, कॉस ए का फॉर्मूला क्या है, कॉस का फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट बाई हाइपो इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, 1/2। सो साइन ए वैल्यू √3/2, कॉस ए इज इक्वल टू 1/2। साइन सी मालूम करेंगे। साइन सी का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट बाई हाइपोटनस, अपोजिट बाई हाइपोटनस, अपोजिट बाई हाइपोटनस। तो अपोजिट की वैल्यू 1 है, हाइपोटनस की वैल्यू 2 है। उसी तरह कॉस सी की वैल्यू, कॉस सी मतलब फॉर्मूला एडजेसेंट बाई हाइपो, ठीक है, हाइपो। एडजेसेंट की वैल्यू है, क्या है एडजेसेंट की वैल्यू, √3 है, और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, 2 है। अब आपको कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि देखो आप इधर इस जगह पे सर आप कैसा लिख लिए कि ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। मैं बोला एंगल ए के पास रहा तो ये अपोजिट है और ये एडजेसेंट है, और यहाँ पे अपन जो लिख रहे हैं सी भी है अपने पास, सी साइन सी कॉस सी है ना। अगर एंगल इधर रहा, सी के पास एंगल रहा, तो ये वाला अपोजिट हो जाता और ये वाला एडजेसेंट हो जाता। इसीलिए उसके हिसाब से, सो मेरे लिए ये अगर यहाँ पे एंगल है तो ये अपोजिट, मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या है 1, इसीलिए मैं 1 रखा। और हाइपोटेनस की वैल्यू तो सेम वही है जो 2 है, तो 2 लिखा। उसके बाद कॉस सी बोल मतलब एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस, एडजेसेंट ये अपोजिट है, एडजेसेंट मतलब मेरे लिए अभी क्या है, √3 है एडजेसेंट, और हाइपोटेनस क्या है 2 है, तो इसलिए 2 लिखा। ठीक है, इस तरीके से करना था। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और इस वीडियो को जितना चाहे आप, जितने बार चाहे इस वीडियो को आप रिपीट कर सकते, बार बार इस वीडियो को देख सकते, और आप अपने जो कॉन्सेप्ट्स है, कुछ डाउट है तो उसको क्लैरिफाई कर सकते। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।